नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का है टॉपिक पार्ट 7 निर्धनता पार्ट 1। हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। आज ये हमारा 7वां पार्ट चल रहा है। प्रश्न 1, निर्धनता क्या है? जीवन के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाना ही निर्धनता है। इसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं शामिल होती हैं। प्रश्न 2, निर्धनता रेखा क्या है? पहला क्वेश्चन था निर्धनता क्या है, अब ये दूसरा है निर्धनता रेखा क्या है। वह सीमा बिंदु जो लोगों को निर्धन तथा गैर निर्धनों में विभाजित करता है, अर्थात गरीब और अगरीब लोगों में विभाजित करता है, उसे ही निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में कैलोरी मापदंड को निर्धनता रेखा का मापदंड माना गया है। वर्तमान में 2435 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2045 कैलोरी शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा का मापदंड है। प्रश्न 3, चिरकालिक निर्धन कौन होते हैं? वे लोग जो कभी भी निर्धनता रेखा के ऊपर नहीं आते, जो पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, उनको चिरकालिक निर्धन कहते हैं। प्रश्न 4, स्वतंत्रता प्राप्ति को एक कदम मात्र है। प्रश्न 5, जेल की निर्वाह लागत का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने। प्रश्न 6, भारत में निर्धनता अनुपात कितना है? वर्तमान में 21.9% लोग निर्धन हैं। प्रश्न 7, भारत में निर्धनता रेखा का क्या आधार है? भारत में निर्धनता का रेखा कैलोरी और आय को माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 800 रुपये प्रति माह और 3435 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह और 2045 कैलोरी को निर्धनता रेखा माना गया है। प्रश्न 8, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है? किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए एक निश्चित मजदूरी से कम नहीं दी जा सकती। 375 रुपये वर्तमान में भारत सरकार ने कर रखी है तय। प्रश्न 9, कोई भी ऐसा समाज कभी सुख और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ जी का। प्रश्न 10, विश्व के कितने प्रतिशत निर्धन लोग भारत में रहते हैं? 21%। देखिए, पूरे विश्व के 21% लोग हमारे देश में निर्धन हैं। प्रश्न 11, निर्धनता का मापन किस आधार पर किया जाता है? हमारे यहाँ 2 आधार पर किया जाता है, आय के आधार पर तथा उपभोग के आधार पर। प्रश्न 12, निर्धनता रेखा जनसंख्या को किन वर्गों में विभाजित करती है? गरीब तथा गैर गरीब में बांटती है। प्रश्न 13, निर्धनता का वर्गीकरण कीजिए। तो देखते हैं निर्धनता का वर्गीकरण। पहला है चिरकालिक निर्धन, दूसरे होते हैं अल्पकालिक निर्धन और तीसरे लोग होते हैं गैर निर्धन। तो देखते हैं हम पहले इस विधि के अनुसार हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, जैसे अनियत मजदूर, कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। दोनों वर्ग मिला दिए तो इनको चिरकालिक निर्धन कहेंगे। फिर है इन दोनों वर्गों को मिलाकर चिरकालिक निर्धन का नाम देंगे। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में झूलता रहता है। कभी वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं और कभी वापिस से गरीब हो जाते हैं, जैसे छोटे किसान, मौसमी मजदूर आदि। तथा यदा कदा निर्धन जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता और वो गरीब हो जाते हैं, तो इन्हें अल्पकालिक निर्धन कहेंगे, जो थोड़े समय के लिए गरीब रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई निर्धनता का रेखा का वर्गीकरण। चिरकालिक निर्धन जो हमेशा गरीब है, अल्पकालिक निर्धन जो कभी कभी गरीब हो जाते हैं, और गैर निर्धन जो कभी भी गरीब नहीं होते। प्रश्न 14, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पहला चित्र क्या बता रहा है। ये काली वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये निर्धनता रेखा है जो सारे ग्राफ में जा रही है, और इस रेखा से नीचे और ऊपर के आधार पर ही गरीबी और गैर गरीब तय होंगे। इस रेखा से ऊपर गैर गरीब है और इस रेखा के नीचे गरीब है। तो आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में सारे लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे, तो ये हैं सदैव निर्धन। दूसरे वाले में है लगभग सारे नीचे हैं, थोड़े से बीच बीच में गरीबी
रेखा से ऊपर भी आ जाते हैं, तो इन्हें सामान्य तथा निर्धन कहेंगे। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? चिरकालिक निर्धन। तीसरा चित्र है चक्रीय निर्धन, जो कभी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, फिर कभी गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, ऐसे ही चक्र चलता रहता है। फिर है अनियमित निर्धन, जो जनरली गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं लेकिन कभी कभी गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? अल्पकालिक निर्धन। फिर है लास्ट वाला चित्र, जिसमें सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर ही हैं, अर्थात ये कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, इसे गैर निर्धन कहा जाता है।